आज यूं ही घर की सफाई करते हुए मेरे हाथ मेरी शादी का ट्रंक लगा। मानो मैं पुरानी यादों में खो गई। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं ना। एक बार खुला तो एक पर ही रुक नहीं सकते। ट्रंक में मुझे पुरानी फ़ोटो, बीक्यूसी की बुक्स और मेरा संजोया हुआ बचपन मिला। मानो कल ही की बात हो कि हम भाई बहन छत पर बैठे डेरेक ओब्रायन को सुन रहे हों। एक और सर्दियों की भीनी धूप थी। मम्मी जी साग चुन रही हूँ और रविवार की स्पेशल एंट्री डैडी जी मूली गाजर का सलाद हमारे लिए पेश कर रहे। धरती के अनमोल मोती उच्च कोटि में जन्मे पंडित गंगाराम जी व माता हरवंश देवी जी के सुपुत्र श्री उमादत्त कौशल जी का जन्म 30 मई 1932 में गढ़दीवाला में हुआ। बचपन में पिता घर की छत, बैंक का अकाउंट और ऑफिस की फाइलें होते हैं, पर बड़े होकर पता चला कि हमारे डैडी जी उच्च कोटि के कवि व साहित्यकार भी थे। उन्हें कई भाषाएं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और फारसी में महारत हासिल है। उनकी कुशाग्र बुद्धि और मेहनत ने उन्हें अपना रास्ता स्वयं बनाने की प्रेरित किया। सच कहूँ तो वो एक ऐसे शेर हैं जो अकेले चले और एक ऐसा बरगद जिनकी छत्र छाया में कई लोगों को सुकून मिला। इन्होंने केवल कुर्सी पर ही नहीं अपितु लोगों के दिलों पर राज किया और इसीलिए वे हैं हमारे बेताज बादशाह। हमारे दादाजी गढ़तीवाला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। वे कर्मठ समाज सेवी भी थे। उन्होंने कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई। अपने नेक कामों की वजह से उन्हें लोग शाह जी के नाम से बुलाते थे। इसी तरह डैडी जी को छोटे शाह जी का तमगा मिल गया। इनकी माताजी भी मृदुभाषी थी। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। स्कूली पढ़ाई खालसा गर्दीवाला में हुई थी। डैड जी का दिमाग मिसाइल से भी तेज दौड़ता था और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके अध्यापकों के लिए भी खुशखबरी थी। आखिरकार स्कूल में इंस्पेक्टर के आने पर डैड जी को ही तो श्रेष्ठ बताकर वो लोग भी अपने नंबर बनाते थे। डैड जी पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, साथ ही साथ खेल कूद का भी उन्हें बहुत शौक था। डैड जी ने स्कूल में कबड्डी में भी जीत हासिल की थी। डैड जी की ही तरह ये गुण हमारे भाई अनिल कौशल में भी आ गया। हमारे भाई ने अपने कॉलेज टाइम में रेस में फर्स्ट प्राइज जीता और आज भी वह क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम और टीटी आदि में कई मेडल जीत रहा है। डैड जी की जिज्ञासा व लगन शुरू से ही उनके पक्के साथी रहे। कहीं भी माताजी से डिब्बा बंधवा कर जब वो बाग को निकलते तो उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता, कुछ नया पढ़ना और कुछ नया सीखना। यदि उनके हाथ में डिक्शनरी ही होती तो वे उसे ही कंठस्थ कर लेते थे। उम्र ऐसे व्यक्ति से उनकी शारीरिक क्षमता तो छीन सकती है, परंतु डैड जी के दिमाग पर उम्र भी पहरा न लगा पाई। आज भी गीता के श्लोक, कविताएं, शेर व शायरी सुनाकर वे सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। Ambapur, Badavar Swambapur, Larne Sidambapur, रघुकुल राधें दावा द्रुम दुंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बतुंड पर जैसे मृग राधें तेज तम अंशपुर कांजवी कंसपुर तो मलेच्छ वंशपुर शेर शिव राधें। वाह वाह वाह। हर चीज़ की गहराई तक जाने की इच्छा रखते थे। अरे तुम्हें पता है कि एक बार डैड जी खेल खेल में ही अपने दोस्तों के साथ कुएं की गहराई देखने चले गए। अभी 10-12 साल के ही रहे होंगे। खेल खेल में कुएं के अंदर घुस तो गए, लेकिन बड़ी जद्दोजहद के साथ सभी दोस्त बाहर आए और अपनी बहादुरी के किस्से सबको बताने लगे। तभी ये खबर इनके पिताजी यानी कि हमारे दादाजी के पास भी पहुंच गई। उन्होंने डैड जी को बुलाया और उन्हें डांट नहीं लगाई, क्योंकि उनका डांटने का तरीका ही कुछ अलग था। उन्होंने एक अनोखा रास्ता चुना और उन्हें कहा कि आप एक वक्त का खाना छोड़ दो। डैड जी राजी तो हो गए, परंतु उनकी माता जी के दुख को देखते हुए पिताजी ने उन्हें इस बार माफ़ कर दिया। इसी तरीके से ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहा और डैड जी ने इंटर में भी कामयाबी हासिल की और पंजाब में 14th प्लेस पर आकर अपना लोहा मनवाया।
फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग होशियारपुर 1952 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। समय को बर्बाद न करते हुए इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही इन्हें नौकरी 1954 में पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फतेहाबाद में मिल गई थी। फिर इनके अच्छे काम को देखते हुए इन्हें बहादुरगढ़ सब डिवीज़न में 29 मार्च 1957 को ट्रांसफ़र मिल गया। अब नौकरी तो पक्की थी, परंतु ज़रूरत थी एक ऐसे जीवन साथी की जो उनके हर सुख दुख की भागीदार हो। वह खोज 16 मई 1957 को समाप्त हुई, जब होशियारपुर के धनाढ्य परिवार पंडित संसार चंद्र मिश्रा जी व सुलक्षणा मिश्रा जी की सुपुत्री कमलेश कौशल जी के साथ उनका विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया गया। कहते हैं कि अच्छा जीवन साथी किस्मत के ताले की चाबी की तरह होता है। इसी तरीके से मम्मी जी का भी आगमन डैडी जी के जीवन में उस ताले की चाबी की तरह ही था। अब नौकरी के साथ तरक्की होना भी ज़रूरी था, जिसके लिए इन्हें गर्दीवाला से बाहर आना पड़ा। इनके पिताजी ने कहा कि इतना पढ़कर आप आगे तरक्की करें, हम भी यही चाहते हैं। आपको कहीं भी नौकरी मिले तो आप अपना सफ़र जारी रखो। माता पिता के आदेश को सिर माथे पर रखते हुए गर्दीवाला से अपने जीवन साथी के संग दिल्ली के कृष्ण नगर में रहने लगे। अपने गर्दीवाला को छोड़कर जब यह नवविवाहित जोड़ा अपने नए गंतव्य की ओर चले तो उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई और सहारा नहीं था। पर डैडी मम्मी जी उस पानी की तरह थे जो किसी भी घड़े का आकार ले सकते थे। उनकी खूबी व दरियादिली ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिनमें से एक हकीम जी भी थे। हकीम जी से जुड़ा एक किस्सा मम्मी जी ने कई साल पहले सुनाया था। एक बार डैड जी ध्यान में कुछ ऐसे मग्न हुए कि बहुत बार बुलाने पर भी जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो घबराई हुई मम्मी जी हकीम जी के पास दौड़े। हकीम जी ने आकर डैड जी को बड़ी मुशक्क़त के बाद जगाया तो मुस्कुराते हुए डैड जी इतना ही बोले कि मैं तो ध्यान लगा रहा था। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा हमने हमेशा सुना था, परंतु डैड जी ने ये भी सच करके दिखाया। एक छुट्टी वाले दिन जब मम्मी जी व डैड जी राजघाट घूमने गए तो मम्मी जी को लॉन में बैठाकर वो थर्मल पावर स्टेशन देखने चले गए। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात वहाँ के चीफ इंजीनियर से हुई, जिससे कुछ ही देर के वार्तालाप में डैड जी के तकनीकी ज्ञान का आभास हुआ। उन्होंने पूछा, यंग मैन, क्या आप दिल्ली में नौकरी करना चाहेंगे? डैड जी के हामी भरते ही उन्होंने एप्लीकेशन अप्रूव कर दी और कहा कि नेक्स्ट वीक से दिल्ली में ऑफिस ज्वाइन कीजिए। दिल्ली का वो संयोग डैड जी की तकदीर था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की तदबीर से समझा किया। उन दिनों ज़्यादा कारें व बसें न होने के कारण वे अपने ऑफिस का मीलों का सफ़र साइकिल पर ही तय किया करते थे। ऑफिस की तरक्की के साथ साथ परिवार भी बढ़ता गया। सितंबर 1959 में बड़ी बेटी रेनू का जन्म हुआ और उसके बाद आया प्यारा सा बेटा अनिल कौशल। घर की खुशियों के साथ साथ ऑफिस में भी डैड जी तरक्की करते रहे। मंझली बेटी सुनीता के होने के बाद डैड जी सपरिवार आर के पुरम में आ गए, जहां उनकी सबसे छोटी बेटी शालिनी का जन्म हुआ। मम्मी डैड जी का हाथ बटाने के लिए पृथ्वी नाम का एक नौकर रखा, जो कि बाजार से सामान लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाने का काम करता था। बहुत ही कोमल हृदय और वफादार नौकर था। कहते हैं बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। एक रात डैड जी ऑफिस की जीप से घर वापस आ रहे थे जब अचानक एक गाड़ी ने पीछे से जीप को टक्कर मारी और डैड जी जीप से बाहर गिर गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया गया क्योंकि उनकी टांग की हड्डी टूट गई थी। इधर घर पर हम सब परेशान थे कि डैड जी कहाँ रह गए। तभी फ़ोन की घंटी बजी और डॉक्टर ने एक्सीडेंट की सूचना देते हुए बताया कि डैड जी को घर ला रहे हैं। ऐसे समय में भी मम्मी जी ने संयम व बहादुरी का परिचय देते हुए हम सब को शांत किया। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा लगाना भी असंभव है। डैड जी ने मुस्कुराते हुए इतनी बड़ी चोट को भी मामूली सा बताया और हम सब बच्चों को धैर्य व बहादुरी का पाठ पढ़ा दिया। डैड जी के लिए कर्म ही पूजा थी।
परंतु अपने बिजी शेड्यूल में भी वो अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं को हमेशा महत्व देती। छुट्टी वाले दिन किचन से कभी आटे के हलवे की सौंधी सौंधी खुशबू आती, तो कभी मज़ेदार लहसुन व प्याज की ग्रेवी हमारा जी लग जाती। उनका साथ देने के लिए थे मम्मी जी के गर्मा गर्म पकौड़े। यकीन मानिए, आज भी उस खाने का स्वाद जीभ व दिल में समाया हुआ है। डैड जी, मम्मी जी हम सब के अलावा अपने और रिश्तेदारों को भी वक्त दिया करते थे। कभी छुट्टियों में जब हमारे मामा, बुआ, बुआ के बच्चे, मौसा, मौसी, चाचा, चाची वो सब आते, तो उनको दिल्ली दर्शन करवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। आर के पुरम में बीता हुआ समय आज भी सुनहरी यादें लेकर आता है। बचपन से ही डैड जी व मम्मी जी को हम बच्चों पर बहुत नाज है। हमें गर्व है कि उन्होंने हमें अच्छे स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा दिलवाई। समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। 1982 में रेणु दीदी की शादी नरेश लखनपाल जी के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी गई। डैड जी भी साइकिल से अब स्कूटर पे आ गए। अब ऑफिस के रास्ते स्कूटर से तय होने लगे। डैड जी की शेर दिली का एक और किस्सा है। उन दिनों लोगों को लूटने के नायाब तरीके होते थे। रात के 2 बजे ऑफिस से लौटते हुए एक बार डैड जी को सड़क के बीच चादर से ढका एक शव मिला। सूझबूझ से काम लेते हुए उन्होंने स्कूटर को साइड से निकाला और घर पहुंच गए। अगले दिन किसी ने बताया कि यह चोरों की चाल थी। जब राहगीर शव के पास पहुंचता तो वह शव बोलता कि मेरे पैरों को भी ढक दो। कभी सिर तो कभी पैर। ढकने के चक्कर में जब राहगीर भी चकरा जाता तो उसका सारा सामान लूट लिया जाता। वक्त का पहिया चलता गया और पूरे 21 साल बाद हम आर के पुरम छोड़कर नारायणा डेसू सब स्टेशन में आ गए। व्यक्तिगत रूप से आर के पुरम छोड़ना, बचपन को पीछे छोड़ना जितना मुश्किल था। आखिर मेरा जन्म व पढ़ाई ही यहीं पर हुई थी। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और मनुष्य चाह कर भी वक्त को अपनी मुट्ठी में नहीं जकड़ सकता। इसी तरीके से अप्रैल 1985 में मेरी बहन सुनीता की शादी सोमदत्त शुक्ला जी के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। उसी साल नवंबर 1985 में मैं और राजन परिणय सूत्र में बंधे। 2 साल बाद 1987 में बड़े भाई अनिल की शादी स्वाति के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। इंसान जब सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो वह सीढ़ी खींचने वाले भी बहुत आ जाते हैं। एक बार किसी ने डैड जी को रिश्वत देने का पूरा जाल बिछा रखा था। ऑफिस के ही एक कर्मचारी ने रिश्वत से भरा बैग जब डैड जी को देने की कोशिश की तो उन्होंने उसे डांट टपट कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहते हैं कि जो लोग सच्चे होते हैं उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यह भगवान का ही चमत्कार था कि ये सारा वाकया बाहर ही बैठे एक सीबीआई वाले के सामने हुआ। डैड जी के सत्य के प्रमाण को लेकर सीबीआई वाले ने उनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से चला गया। इसी तरह से एक बार गर्मी की दोपहर में एक कार ने डैड जी के स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी। करीबन 1 घंटा डैड जी तपती सड़क पर गिरे रहे। जब एक झुग्गी वाले ने उन्हें देखा और फौरन अस्पताल में एडमिट करवाया। ठीक होने के बाद मम्मी डैड जी ने उस भले मानुस का पता लगाया और डैड जी ने उसे ऑफिस में क्लर्क की नौकरी दिलवाई, जिसके लिए वह उनका बहुत शुक्रगुजार था। माता पिता जिंदगी की पेड़ की जड़ होते हैं। हर काम मम्मी डैडी जी आपस में सलाह करके ही करते थे, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या शादी के फैसले हों। रोज़ाना सैर करने जाया करते थे, वही वक्त उनका एक दूसरे के लिए था। माँ तो एक ऐसी बैंक है जिसमें आप हर भावना व दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होने पर भी हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप का नाम आते ही पूरा बचपन आंखों के सामने आ जाता है। हमारे मम्मी जी को सिलाई कढ़ाई बुनाई का खूब शौक था।
मम्मी जी के नए डिज़ाइन की ड्रेसेस पहनकर जब हम शान से बाहर निकलते थे तो आसपास की लेडीज़ की छाती पर सांप लौट जाता था। मम्मी जी को पढ़ाई का भी खूब शौक था। वे हमें रामायण, महाभारत व अन्य कई ग्रंथ पढ़कर सुनाया करते थे। 1990 में पूरी शान शौकत के साथ डैड जी यानी कि पंजाब का शेर रिटायर हुए। आज भी लोग कौशल साहब के नाम से डैड जी को उनके अच्छे कामों के लिए याद करते हैं। अब मम्मी डैड जी दादा दादी व नाना नानी बन गए। रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं है, बल्कि यह खुले हाईवे की शुरुआत है। जीवन का आनंद लेने का समय है। अब रिटायरमेंट के बाद नारायणा से पीतमपुरा अपने मकान में आ गए। हम जब भी मायके जाते तो मम्मी डैड जी को अपने पोतों के साथ खेलते देखते। फिर बच्चे बड़े हो गए। मम्मी डैडी जी ने अपने बेटे व बहू व पोतों के साथ चारों धाम की यात्रा भी की। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। कभी कभी पंजाब भी घुमाते। समय की धारा बहते पानी की तरह चलती रहती है। अब डैड जी सुबह शाम सैर करने जाते। वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप बनाया, जिसमें डैड जी को उनके दोस्त कभी भी किसी भी टॉपिक पर पूछ लेते थे, जैसे कि धार्मिक विषय हुआ, राजनीतिक या ऐतिहासिक, किसी भी विषय पर पूछना तो डैड जी बातों ही बातों में थोड़े में ही बहुत कुछ समझा देते। आज भी वो लोग डैड जी की महान बातों को याद करते हैं। आज भी डैड जी को अपने स्कूल की कविताएं कंठस्थ हैं। आँच लगी तन में तब जायो परी यमुना जल में, बिरहा नल ते जल चूक गयो, मछली दाह छांड गई तन में, तब रेत फटी रू पाताल गई, अवशेष जगयो धरती तल में, रथ खान कहे यही आँच बुझे, जब आए के शाम लगे तन से। किसकी है ये? किसने कहा है ये? रस खान ने। रस खान ये मैं इंस्पेक्टर आया सी, उन्हें किया तो पंडित के नाम कहता शर्मा जी आज इंस्पेक्टर ने आना, इंस्पेक्टर ने तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार है उन्होंने सुनाया सी। अच्छा। फूल भी कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म भी कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। हमारे मम्मी जी ने भी अपनी कीर्तन मंडली बनाई हुई थी और कॉलोनी में ही एक मंदिर में कीर्तन करते। उस मंदिर की देख रेख, सफाई व नियम से जोत जलाना, भगवान के कपड़ों का, पैसों का हिसाब पूरा मम्मी जी ही करते थे। घर के काम के साथ साथ समय निकाल कर हर बृहस्पतिवार को वहाँ पर कीर्तन करते थे। अन्य कोई भी दिन त्योहार जैसे जन्माष्टमी वगैरह तो उसका भी पूरा प्रोग्राम की तैयारी मम्मी जी व भाभी मिलकर करते थे। मम्मी जी को घर के हर सदस्य की भी पूरी फिक्र होती थी। उन्हें बागवानी का भी शौक था। वो घर में आए किसी को भी मनुष्य को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। उन्हें सभी की चिंता होती। मम्मी जी भजन बहुत अच्छे गाते थे। मेरे घर में गृह प्रवेश में उन्होंने एक भजन गाया था। मैं आपको उनकी आवाज़ में वो भजन सुनाती हूँ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। वो पंचवटी के घाट घाट सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। पंचवटी के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। आएंगे जो राम मेरे कहाँ मैं बिठाऊंगी, आएंगे जो राम मेरे कहाँ मैं बिठाऊंगी। मारे शर्म के मैं तो मर मर जाऊंगी, मारे
चहल पहल कहो, उसमें कब शादी के 50 वर्ष हो गए पता ही नहीं चला। 2007 में हम सभी बच्चों ने उनकी गोल्डन जुबली खूब धूमधाम से मनाई, खूब आनंद आया। अब हमारे मम्मी डैडी जी परदादा परदादी व परनाना परनानी भी बन गए। समय गुजरता गया, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों हैं मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। 2021 में शताब्दी की एक बीमारी ऐसी आई जो कि हमारी माँ को अपने साथ बहा कर ले गई। वे बीमार हुए और हम सबको छोड़कर 25 अप्रैल 2021 को इस दुनिया से विदा ले लिए। वे जहाँ भी हैं, हमें आज भी वहाँ से पूरे परिवार को आशीर्वाद ही दे रहे हैं। हमने अपने डैडी जी से यही सीखा है कि जीवन चलता रहता है, जीवन चलने का नाम है। समय यूं ही बीत जाता है और यादें छोड़ जाता है। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात, मैं कभी नहीं रुकता। सो जीवन कभी नहीं रुकता। एक नए परपोते, एक नए मेहमान का परिवार में आगमन हुआ। डैडी जी के साथ सभी गर्दीवाला गए मुंडन सेरेमनी के लिए। फिर फरवरी में एक परनातिन का आगमन हुआ जो कि दित्या जिसका नाम है। संयम व नियम ही बाण है, निर्मल और अचल मन तर्कस है। जिसके पास ऐसा धर्म में रत है, उसको जीतने वाला कोई शत्रु नहीं। उसी प्रकार इतने सुख आए और दुख गए, सुबह हुई रात बीती, एक नया सवेरा आया। हमारे डैड जी बहुत बहादुर हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखते हुए अपना दुख कभी जाहिर नहीं होने दिया। वे आज भी नई पीढ़ी के साथ अर्थात अपने नातिन पोतों परपोतों के साथ उसी प्रकार से प्यार से बातें करते हैं, क्योंकि उनके दुखी होने पर सारा घर उदास हो जाता है। वे एक ऐसी धुरी हैं जिनके आसपास ही हमारी जिंदगियां घूमती हैं। वे खुश रहते हैं तो सारा घर खुशी से झूम उठता है। वे घर के मजबूत स्तंभ हैं। घर के मजबूत स्तंभ हैं पिता, बच्चों की ताकत है पिता, भविष्य की उम्मीद है पिता, संघर्ष की धूप में छत्र छाया है पिता। तो माँ की पदचाप है पिता, माँ की आवाज है पिता। बच्चा यदि पिता की लाठी है तो उस लाठी की मजबूती है पिता। ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल होते हैं पिता। पिता के लिए जितना कहें वो कम है, क्योंकि उनसे ही तो अस्तित्व है हम बच्चों का। धन्यवाद। आवे संतोष धन सब धन झूली समान, गोधन गौधन गजधन हाथियों का, गोधन गजधन बाजीधन मतलब घोड़े, बाजी घोड़े नहीं कहते, गोधन गजधन बाज और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन झूली समान। जिसले बंदे को संतोष आ जाए, किसी धन की फिर लोड़ नहीं।